तो रीट की पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है। तमाम छात्र पहली पारी की परीक्षा देकर बाहर निकल चुके हैं। अब सबके मन में संशय यह है कि वो जो पेपर करके बाहर आए हैं उनमें कितने सारे सवालों के जवाब उन्होंने ठीक दिए हैं और कितने जवाब उनके पास गलत हुए हैं। इसी को जानने और समझने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रूम में एक टीचर्स पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। पेपर वो पहली पारी का हमारे पास है। जानने और समझने की कोशिश करते हैं महेश दादीच के साथ, जो इस समय रिपोर्टर रूम में मौजूद हैं, कि वो पेपर जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के ठीक हुए हैं। इस समय न्यूज़ 18 राजस्थान को जितने भी अभ्यर्थी या उनके परिजन देख रहे हैं वो ये जान पाएंगे कि आखिर जो है वो कितने सवालों के जवाब जो है वो अभ्यर्थी सही देकर पहुंचे हैं। महेश, उससे पहले चूंकि हम परीक्षा के आयोजन को लगातार जो है इसको लेकर बात कर रहे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरे राज्य सरकार, लाखों स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। इससे ये समझना बहुत जरूरी है कि रीट परीक्षा जो है महेश राजस्थान के लिए या इन अभ्यर्थियों के लिए क्या मायने रखती है। और शायद इसी को लेकर किसी ने बहुत खूबसूरत महेश दादी 4 पंक्तियां लिखी है। अब मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रीट के बारे में किसी ने लिखा कि रीट ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, इसकी सफलता लोगों का ख्वाब है। किसी के घर का उजाला है, किसी के विवाह का मंडप है, किसी की टपकती छत का जोड़ है, किसी के बुझते चूल्हों का ताव है। कोचिंगों और कमरों की दुनिया से आजादी का त्योहार है। हिम्मत हारते बुजुर्ग माँ बाप का सहारा है। सालों के संघर्ष के इंतजार का अंत है। महेश, जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। और रीट परीक्षा की पहली पारी जिस तरह से संपन्न हो चुकी है और हर एक परीक्षा के बाद में अभ्यर्थी ये जानना चाहता है कि उसकी परीक्षा कैसी रही है, उसके जो इम्तिहान में पूछे गए सवाल थे क्या वो मिलान हो पाएगा उसका, कहीं अगर आंसर की मिलती है तो। यही तमाम सवालों के जो जवाब है न्यूज़ 18 राजस्थान रीट परीक्षार्थियों को लेकर के आया है। तमाम वो परीक्षार्थी जो इस समय अभी परीक्षा देकर के लौटे हैं वो अपने आंसर की अगर चाहते हैं तो वो न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको तैयार मिलने वाली है, क्योंकि हमारे साथ में अब रीट एग्जामिनेशन हॉल में अब अभ्यर्थी नहीं एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट जो बताएंगे कि किस तरह से ये इम्तिहान यहाँ पर रहा है और इस इम्तिहान में किस तरह का आपका जो पेपर था वो यहाँ पर रहा है। सबसे पहले उनसे ये भी बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जो परीक्षा का पैटर्न जो रहा है वो पहले की सालों की तुलना में किस तरह का पैटर्न रहा है और जो तमाम सवाल पूछे गए हैं वो किस तरह के रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देना चाहूंगा। हमारे साथ में जाने माने नाम है राघव प्रकाश, जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर किरण शर्मा हैं जो हिंदी व्याकरण को बेहतरीन तरीके से समझा सकती है। हमारे साथ में अंग्रेजी विषय के एन शर्मा जी हैं। संतोष पारिक जी हमें संस्कृत विषय के संबंध में पूरी जानकारी देंगे और पूरी आंसर की जो है तमाम जो अभ्यर्थी इस समय देख रहे हैं टीवी पे उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गोविंद शर्मा विज्ञान विषय के एक्सपर्ट हैं। उनके साथ में डॉक्टर मोहित दीक्षित यहाँ पर जो मनोविज्ञान के एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। और दयाशंकर पांडे राजनीति विज्ञान के एक्सपर्ट हैं। विजय भारद्वाज हमारे साथ में इतिहास के एक्सपर्ट हैं। मनोज सांगई जो है वो भूगोल विषय के एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। तो तमाम जो एक्सपर्ट पैनल है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। रीट परीक्षा का पहला पेपर यहाँ पर हो चुका है और अब अभ्यर्थी यही जानना चाहता है कि उसकी परीक्षा आखिर रही कैसी है। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि 150 सवाल जो अभ्यर्थी ने किए हैं उनमें से कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। हिंदी से शुरुआत करेंगे। राघव साहब, माफ कीजिएगा, जिस तरह से राघव प्रकाश साहब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने तो पूरा पेपर हल कर लिया है। मुझे आप ये बता सकेंगे कि किस तरह का इस बार का पेपर पैटर्न है और ये पेपर जो है आप किस तरह से हल करेंगे? पेपर बहुत मध्यम स्तर का है, इसलिए विद्यार्थियों ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इसको कर लिया होगा और मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। अच्छे अंक के लिए अच्छे अंक आपके आने हैं और ये अच्छे अंक आना भी आपके लिए जरूरी है। हिंदी में हिंदी व्याकरण में खोदा पहाड़ और निकली चोइया, और उसमें एक चुईया में भी एक तो खोदने तो हमको निकलना तो चुईया थी और निकल गई छिपकली। एक प्रश्न इसमें गलत भी हो गया, वो मैं बताऊंगा। एक यस रॉन्ग आंसर आ गया और वो इसको बोनस मार्क्स के रूप में देना, बोनस तो देना ही पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। तो मैं साहब ने कह दिया तो मान के चलिए कि ऐसा होगा। तो मित्रों, मैं शुरुआत करता हूं। इस बार पेपर सेटर ने पिछली बार 15 की बजाय 20 पेपर हिंदी व्याकरण के दिए हैं और 10 पेपर हिंदी शिक्षण विधियों के दिए हैं। तो हिंदी व्याकरण के लिए जो कुछ हमने तैयारी की उस तैयारी का पूरा फायदा आपको अच्छी तरह से हो ही गया होगा।
अवतरण के लेकर के जो प्रश्न आए हैं मैं इसमें शुरुआत करता हूं। देखिए, ये एक में 46 का नंबर है और मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो बिल्कुल इसमें अबला दे रखा है और अवतरण में भी अबला दे रखा है, इसलिए इसका डी जो अबला जो आंसर है, स्त्री का पर्यायवाची अबला, बहुत सरल है। तो आप सोचिए स्त्री का इससे ज्यादा और सरल पर्यायवाची और क्या हो सकता था। फिर 47 में अगला प्रश्न लेते हैं, अत्याचार। अत्याचार में से कौन सा उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग है, और इसमें अति दे रखा है। ये संधि में भी हमने पढ़ाया है और उपसर्ग में पढ़ाया है। अति में तय के छोटी की मात्रा आनी चाहिए, इसमें एक बड़ी ई की वाला दे दिया है। तो हमने पढ़ा है कि उपसर्गों में हमेशा छोटी मात्रा होती, बड़ी होती नहीं। और इसमें बी आंसर अति वाला जो है, तय के छोटी वाला, वो इसका आंसर सही है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन 48 का, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। बस यहीं पर एग्जामिनर गच्चा खा गए हैं और भाववाचक संज्ञा में उन्होंने 4 विकल्प दिए, अपनी, अवसर, दया और ये। इसमें दया तो भाववाचक संज्ञा है ही, और मैं सोचता हूं कि ज्यादातर जो हमारे दया को टिक किया होगा, लेकिन अवसर भी भाववाचक संज्ञा है। और इसलिए जब 2 विकल्प इसमें आ गए, दया और अवसर, तो फिर इस प्रश्न को तो रद्द करना ही पड़ेगा और इसलिए इसमें बोनस मार्क्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई कैंडिडेट अवसर को भी चुन सकता है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इतना प्रत्यय पे काम करवाया है। उसमें वेग, फुर्तीला, अनाथ और उमड़ ये है, और इसमें बिल्कुल फुर्तीला बी इसका जो विकल्प है, फुर्तीला ई जो है फुर्ती है और उसके बाद में ईला प्रत्यय है, और इसलिए ये प्रश्न प्रत्यय का बिल्कुल सरल है। और अगला क्वेश्चन है 50 का, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या है। यस, देखो इसमें 2 चीजों डालने की कोशिश की है। एक तो संधि, पहले संधि विच्छेद कीजिए और उसके बाद उसका विग्रह कीजिए। लेकिन इसमें मन का विकार, मन में होने वाला परिवर्तन, मनोविकार, ये है शुक्ल जी के अवतरण में से दिया है इन्होंने। तो मन का विकार, इसमें यही विकल्प सी नंबर का विकल्प होगा। हम आगे चलते हैं, दूसरा जो अवतरण है, हमें स्वराज्य मिल गया, ये वाला एक बहुत प्यारा अच्छा अवतरण लिया है एग्जामिनर ने। और हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। इतना सरल क्वेश्चन दे दिया, ये सामान्य भूतकाल है, संभाव्य भविष्य का कोई मतलब ही नहीं है, तो मिल गया है। और संभाव्य भूतकाल कोई होता ही नहीं है, और आज्ञार्थ वर्तमान ये बिल्कुल वर्तमान काल का नहीं है, इसलिए इसमें सामान्य भूतकाल यही इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें से कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में देखो मनोवृत्ति, बिल्कुल मनोवृत्ति, इसकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं है तो स्त्रीलिंग है। जीविका चल रही है, स्त्रीलिंग है। और बैठी है तो ये तो वैसे स्त्रीलिंग है ही। और स्वप्न अच्छा है, तो यहां पर स्वप्न पुल्लिंग होगा, यही इसका आंसर होगा डी। फिर गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या है। परिणत का अर्थ रूपांतरित है, और ये बिल्कुल इसमें दे रखा है, क्योंकि हमको हमारी वर्तमान स्थितियों में देश में हमको अगर परिणत करना तो रूपांतरित का अर्थ में ये इसका आंसर होगा सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 54 नंबर का, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या है। तो ये वचन का प्रश्न है, और मनोवृत्तियां, ये बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल हलवे की तरह का क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन, दूषित शब्द का अर्थ क्या है। तो दूषित में दोष रहित और दोष से विरक्त का कोई मतलब ही नहीं है, दोष मुक्त भी नहीं है, और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन दिया। दूषित का अर्थ है दोष युक्त है, इसलिए बहुत सरल प्रश्न है ये भी। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। और वाक्य के अंग बिल्कुल 2 अंग है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। और ऐसा ही आगे चल करके एक और प्रश्न में यही इसका आंसर मिलने वाला है, इसलिए ये भी बहुत सरल है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अगर अधिक हो तो इसकी लोकोक्ति कौन सी बनती भाई। तो 1 अनार और 100 बीमार है। तो 1 अनार और 100 बीमार यही है। मांग तो कम है, अभी बसों की स्थितियां देखी होगी आपने, बसें कम थी, आप लोग ज्यादा थे। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बिल्कुल इसमें दे रखा है कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना क्वालिटी का ध्यान रखे हुए जैसे तैसे काम निपटाना, उसको कहते हैं घास काटना। अगला हमारा प्रश्न है कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार, ये बिल्कुल ये हमारा मिश्रित वाक्य है। क्योंकि आया हुआ है, क्योंकि जहां आता है वहां मिश्रित वाक्य होता है, तो ये मिश्रित वाक्य हमारा एक आंसर इसका सही होगा। इसके आगे है शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है।
देखो ये संभावनार्थक नहीं, इच्छार्थक नहीं, बिल्कुल विधानार्थक में। ये जरूर विचार करना पड़ेगा जिन्होंने वाक्य के प्रकार अच्छी तरह से समझे। या इसका आंसर होगा विधानात्मक, विधानवाचक वाक्य। बी इसका आंसर होगा। मैम, मैं आपसे जवाब कुछ जानना चाहूंगा, किस तरह से आपके पास में व्याकरण से संबंधित जो सवाल आए हैं उनके